Hello everyone, welcome to the Shinali Rathore classes. I hope you all are good. So in this video हम जो है क्लास 11 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी जो हमारी फर्स्ट बुक है राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार, उसका जो फर्स्ट चैप्टर हमारा संविधान क्यों और कैसे, तो उसके टॉपिक्स जो है डिस्कस कर रहे हैं. सो लास्ट टॉपिक था हमारा संविधान की सत्ता. ओके, इस वीडियो जो हमारा टॉपिक है वो है आपका संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका. बेसिकली संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका व्हाट मीन्स बाय प्रचलन यानी यूजेस, कि कैसे संविधान इतना फेमस होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड है सारा. ठीक है, और जो बाकी स्टार्टिंग का जो टॉपिक है, सब कुछ जो अब तक के टॉपिक्स हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियोस के, वहां जाके एक बार चेकआउट कर लेना और पहले के टॉपिक्स को और अच्छे से समझ लेना, ताकि ये वाला जो टॉपिक है ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए. तो बेसिकली संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका अर्थ क्या होता है, तो कोई संविधान किस प्रकार अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उसके पास इसे बनाने की कितनी ताकत थी. ठीक है, तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है कि संविधान कैसे आया, किसने बनाया, और जिसने बनाया उसके पास ताकत कितनी थी. मतलब कैसे सपने थोड़ी आ रहे हैं यार कि संविधान बनाना है तो मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स ये होंगी, कुछ तो जेन्युइन होगा. क्या डालना है, किसने बनाना है, कैसे बनाना है, एवरीथिंग ऑल अबाउट इट. ओके, सो नाउ कई देशों का संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं, मतलब यूजफुल नहीं होते, यूजफुल बनते हैं तो 6 बार 7 बार 10 बार बदलते हैं. ठीक है, तो कई देशों के संविधान जो है वो इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों अथवा ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की योग्यता नहीं होती. तो बेटे अभी आप आगे बढ़ोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देकर और समझाऊंगी. ठीक है, सो उस मतलब कुछ देशों के संविधान ऐसे होते हैं ना कि मतलब ऐसे लोगों ने बनाए होते हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं कि हमारी जनता ने क्या देखा है. ठीक है, प्लस में वो उनको जनता यूज क्यों नहीं कर पाती है, जनता उस संविधान को यूज करने की कोशिश करती है बट वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ ऐसे एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे कानून नहीं है जो सबकी उम्मीदों और सबके आकांक्षाओं को पूरा करे. ठीक है, तो कई देशों के संविधान निष्प्रभावी क्यों होते हैं, क्योंकि जो बनाने वाला है उसको सबको साथ लेने की ताकत नहीं होती. सबको किस चीज की जरूरत है, क्या एक चीज है जो सबकी बेसिक नीड है. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ या एक एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या है हमारे बेसिक नीड, क्या है हमारे से पहले क्या है, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना या पानी. सो यू ऑल से मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पानी. ओके, तो पानी होगा तभी तो बाकी चीजें होगी ना. तो वैसे ही जो है जैसे हमें पता चल गया पानी चाहिए सबको, ठीक है, तो वैसे ही संविधान बनाना है सबको कानून, मतलब ऐसा कौन सा कानून है जो सबके लिए जरूरी है, तो ये तो वो डिसाइड करेगा जो बनाएगा, और उसको पता ही नहीं है तो संविधान फॉलो कैसे होगा, और फॉलो नहीं होगा तो निष्प्रभावी तो होगा. ठीक है, सो विश्व की सर्वाधिक कामयाब संविधान किस किस के हैं, भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का है और अमेरिका का है. ठीक है, तो सबसे कामयाब संविधान किस किस के हैं अब तक विश्व में, पूरे वर्ल्ड में. सो भारत, दक्षिण अमेरिका एंड दक्षिण अफ्रीका एंड अमेरिका. ठीक है, ये 3 देश इनके जो संविधान है वो काफी कामयाब रहे हैं. ओके, सो अब ये क्या है, हमारा संविधान 1949 में बनके रेडी हो चुका था और आज 2021 चल रहा है. ऐसी क्या चीज है जो सभी फॉलो कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हुआ है, कोई बदलाव हुए हैं, बट कोई ऐसे जैसे संविधान बन गया लोग फॉलो नहीं कर रहे, उठा के फेंक दिया, नया बनाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे देश में. समय के अनुसार बदलाव हुए हैं और आप वो भी स्टडी करोगे कि वो बदलाव थे क्या, बेसिकली होते कैसे हैं. सो इन संविधान को एक कामयाब राष्ट्रीय आंदोलन के बाद निर्मित किया गया. तो बेसिकली हमारा संविधान कब बना था, अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, गुलामी झेली, गुलामी से आजाद होने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हमारा एक संविधान बन के सामने आया. सो भारतीय संविधान को निर्माण औपचारिक तौर पर संविधान सभा ने कब से स्टार्ट किया, दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ और फिनिश हुआ आपका नवंबर 1949 तक. सो सपोज दैट 2 साल 11 महीने 18 दिन. बेसिकली मैं आपको बता दूं हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं यहीं पे देती हूँ 2 साल 2 year 11 months and 18 days लगे हमारे संविधान को बनने में. ठीक है, 2 years को ओपन देती हूँ, 2 years 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा संविधान को बनने में. ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस, एक संविधान को बनने में इतना टाइम लगा. सोचो कितनी चीजें हटी होंगी, कितनी चीजें डली होंगी, कितने पर डिस्कशन हुआ होगा, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ. तो इसकी प्रेरणा का राष्ट्रीय आंदोलन का लंबा इतिहास था. ठीक है, इसकी प्रेरणा का मतलब संविधान जो बना तो कहाँ से मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिली, राष्ट्रीय आंदोलन से. बंदे ने राष्ट्रीय आंदोलन में ये झेला है तो आगे जब मैं संविधान दूं उसको तो उसको ये झेलना ना पड़े.
बेसिकली, ठीक है। मोटिवेशन ये था कि बाहर अंग्रेजों ने ऐसे कोड़े बरसाए हैं जो कि राइट्स नहीं है, किसी भी इंसान को मारने का हक नहीं है, तो मुझे अपने संविधान में ऐसी चीज डालनी है कि कल को दोबारा ये उसको फेस ना करना पड़े बेसिकली, ठीक है। सो सेकंड थिंग, राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, गांधी जी ने सबको साथ में लेके चला, कोई भी ये नहीं बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन में सबको साथ लेके चलने की पावर थी, तो संविधान भी ऐसा क्यों ना हो कि सबको साथ लेके चलने की पावर हो। तो बेसिकली ये जो थिंग थी, ये जो मोटिवेशन था, वो यूज किया गया संविधान बनाते वक्त। सुनाओ, संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों ने बनाया था जिन पर जनता को बहुत विश्वास था, ठीक है। वो समाज के लोगों से सीधे बात करने पर, चर्चा करने पर उनका आदर प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। हमारे जो नेता थे जिन्होंने हमें संविधान बना के दिया, वो ये नहीं थे तू जा अपना वो भेजो, जा भाई पूछ क्या जनता इस पे एग्री करे नहीं एग्री कर रही। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अम्बेडकर जी SC ST OBC कैटेगरी से सीधे उठ के आए हुए थे, ठीक है। ही रियलाइज एवरीथिंग बट फेस बाय दिस पीपल, ओके। उन्होंने सब कुछ रियलाइज किया जो वहां के लोग फेस करते थे, नीची जाति के लोग। तो कोई जरूरत नहीं है, सारे जितने भी अछूत लोग हैं, जितने भी SC ST OBC, उनका विश्वास अम्बेडकर पे था कि भैया ये बंदा जाएगा हमारे लिए और जो करेगा वो जेन्युइन चीज करेगा, ठीक है। तो मतलब डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी। गांधी जी जिसको मतलब मर वो पहले गए थे, ठीक है, बट उन लोगों को पता था कि गांधी के साथ ये नेहरू जी हो गए, ठीक है, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब कहां से उठ के आए थे? ये उन्हीं जनता में से उठ के आए थे लड़ने के लिए जिन जनता के लिए संविधान बन रहा था, ठीक है। तो इन लोगों के पास ये नहीं था कि मतलब मुझे डाउट है तो मैं किसी को भेजूंगा। पावर थी ये कि हम जो करेंगे जनता को पता है वो उनके लिए बेस्ट होगा, और हम जो है डिस्कस करेंगे वो पीछे नहीं, सीधा मुंह पे जाकर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए ये चीजें हम कर रहे हैं। तो संविधान निर्माता द्वारा लोगों को यह समझाया गया, बेसिकली जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने जनता को यह समझाया कि संविधान के माध्यम से उन लोगों का अपना कोई फायदा नहीं होगा या उसको बनाना। उन्होंने ये कहा देखो जी हम संविधान बना रहे हैं, कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं, आप जनता हो हम भी जनता है। कहीं संविधान में ये लिखा नहीं होगा कि अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे या उसको 6 अधिकार अलग दिए जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। बेसिकली उन्होंने ये चीज समझाई, फायदा आप लोगों का है, बना हम रहे वो बात अलग है, ठीक है, बट हम भी ऐसे जनता काउंट होंगे ना। इस कारण संविधान को भारी वैधता मिली। लोगों को जब इस बात समझ में आई कि जी प्रॉफिट हमारा हो रहा है, बना रहा है उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो संविधान को जनरली इंपॉर्टेंस और ज्यादा मिल गई। संविधान का आखिरी प्रारूप उस वक्त की विस्तृत आम सहमति को दर्शाता है। जो संविधान का आखिरी प्रारूप था वो दिखाता है 2 साल 11 महीने इतनी जल्दी, मतलब कंपैरिजन टू ऑल देश संविधान बना फेंका, नया संविधान बना फेंका, उसे तो लागू ना। अच्छा 2 साल 11 महीने में एक ऐसा संविधान बन गया जो जिससे लगा कि सब लोग सेटिस्फाई हैं, सबकी आम सहमति में बना हुआ ये हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ देशों द्वारा संविधान की रचना जनमत संग्रह की सहायता से। आप सोच रहे होंगे मैम ये जनमत संग्रह क्या होता है, ठीक है। तो क्लास मॉनिटर कैसे चूज करते हैं, खड़ा कर दिया, हाँ भाई इस मॉनिटर को कितने बंदे वोट करते हैं, 4 बंदों ने हाथ खड़े किए, तो इसे कहते हैं जनमत संग्रह। अब बताती हूँ, संविधान में मौलिक अधिकार डालना है, जनता में से कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ खड़े कर लिए, तो ये क्या हो गया जनमत संग्रह, कि जनता से पूछ के वैसे होगा। अब एक बात बताओ, 135 करोड़ की जनसंख्या को अगर मैं सामने भी स्टेज पे लाके बोलूं कि मुझे स्वच्छ भारत अभियान को डालना है, कहाँ खड़ा करूंगी, कहाँ, ठीक है। तो ये जनमत संग्रह वाला जो रूल्स है वो पहले के जमाने में ठीक था, ठीक है, पहले चलो ठीक है 135 करोड़ नहीं होंगे, कम होंगे, बट इतना पॉसिबल नहीं था। और जिन्होंने जनमत संग्रह को किया है उनका भी 99% ये है कि अनसक्सेसफुल रहा है जनमत संग्रह, ठीक है। तो कई देशों द्वारा संविधान की जनमत संग्रह की सहायता से शुरू हुई थी, ओके। सो बेसिकली जो है आज बहुत सारे संविधान जब बने, बहुत सारे देशों के संविधान ने जनमत संग्रह करा अपने संविधान के ऊपर, बट भारत के संविधान पर ऐसा कोई भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा कोई भी जनमत संग्रह नहीं हुआ। रीजन इज क्योंकि इसे लोगों के तरफ से शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको भी बताया कि इसको वैसे ही पहले से ही लोगों की तरफ से इतनी शक्ति प्राप्त थी कि जनमत संग्रह की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो नेता चुने गए, जो बना रहे इसको, वैसे लोग उन्हें इतना सपोर्ट करते थे। सो डजंट मीन एनी अदर सपोर्ट, ओके। क्योंकि यह काफी लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था, तो लोगों ने इसके प्रावधान पर अमल करके इसे अपना लिया। लोगों को भरोसा संविधान पर नहीं था, लोगों को भरोसा उनके लोगों पर था, ठीक है। जो लोग उनसे उठ के गए, जो लोग उनके साथ थे, जिन्होंने उनके साथ चीजें फील करी, एक्सपीरियंस किया, उन्हें पता था कि ये बंदा हमसे आगे जा रहा है और हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो कुछ अच्छा ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए आंख बंद करके जो रूल्स दिए गए उसको उन्होंने फॉलो किया, अमल किया।
तो इस प्रकार संविधान बनाने वालों का असर भी एक सीमा तक संविधान की कामयाबी की संभावना तय करता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट हमने कुछ वो लिए थे क्वेश्चंस कि संविधान का असरकारी होना डिपेंड करता है किस पे। तो संविधान का असरकारी होना डिपेंड करता है संविधान का प्रावधान को फॉलो करने का रीजन क्या है हमारे पास। तो इस प्रकार संविधान बनाने वाले का असर भी एक सीमा तक संविधान की कामयाबी की संभावना तय करता है कि जो जिसने संविधान को बनाया है, ठीक है, उस पर कितना भरोसा है ये भी डिपेंड करता है संविधान को सक्सेसफुल करने में। तो बेसिकली बेटे ये हमारा पूरा टॉपिक था संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो, आई विल ट्राई कि मैं आपका कमेंट ले सकूं और आपके कमेंट को जो आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स दे सकूं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो भी कमेंट करो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।